Hello everyone, this is the October reading for Capricorn, Sun, Moon and Rising. कैप्रिकॉन्स जो हैं वो उनका नंबर इस दफ़ा लास्ट में आया है और ये लास्ट रीडिंग होगी अक्टूबर के लिए। इसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि प्योरली रिलेशनशिप बेस्ड रीडिंग्स की जाएं फॉर एवरी साइन। So let's start. Okay जी, first card for Capricorn, Sun, Moon and Rising for October 2019. 6 of Swords, Four of Swords, किसी किस्म की मूवमेंट है, रूटीन में चेंज है जो कि आपके लिए बेहतरी की तरफ आपको लेके जाएगी। फूल, द लवर्स। दो मेजर कहना है और चॉइस है आपके पास जिसको आपने एक्सरसाइज किया है और आप एक नई बिगनिंग की तरफ जो है वो जा रहे हैं विद द कंप्लीट कॉन्टेम्पलेशन, और एक हीलिंग है जो आपको आपकी तरफ आई है उस सारी पेनफुल सिचुएशन से जिससे आप पिछले महीने बल्कि महीनों से गुजर रहे होंगे। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैप्रिकॉन जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम से गुज़र रहे हैं कैप्रिकॉन लोग, और उसकी वजह ये है कि प्लैनेट्स जो हैवी हिटर प्लैनेट्स हैं उनकी एक्यूमुलेशन जो है वो कैप्रिकॉन में है, स्पेशली विद द साउथ नोड। ओके जी, यहाँ पे मैजिशियन, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, एंडिंग विद एस ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, अच्छा जी, तो कैप्रिकॉन जो है उसमें दिसंबर 17 से सैटर्न मूव कर रहा है, उसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस है। इसके अलावा प्लूटो जो है वो कैप्रिकॉन में है, वो तो खैर काफ़ी सालों से है और अभी कुछ साल रहेगा मज़ीद। उसकी वजह से बहुत ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बड़ी तब्दीलियाँ आती हैं प्लूटो की वजह से, तो कैप्रिकॉन्स जो हैं उसकी वजह से भी डिस्टर्ब हैं या चूँकि चेंज आती है और कैप्रिकॉन एक अर्थ साइन है तो इस वजह से वो ज़्यादा शायद डिस्टर्बेंस महसूस करते हैं। यही एयर साइन कोई हो तो शायद वो इतना ज़्यादा महसूस ना करे। ओके जी, अब रीडिंग की तरफ आते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, पिछले महीने या उससे पिछले मतलब 1 महीने या ज़्यादा अरसे से जो एक कन्फ्यूजन थी, एक जैसे कशमकश चल रही होती है और सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रही होती है, अब इस महीने में जाके वो सफ़र जो है या वो रूटीन जो है वो बेहतरी की तरफ जो है वो उसका रुख हो गया है और आप कामर जो वाटर्स हैं उनकी तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं। ये जो है ये मेंटली भी हो सकता है क्योंकि सोर्ड्स हैं, और ये फ़िज़िकली भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि किसी दूसरे शख्स की वजह से या एक से ज़्यादा लोगों की वजह से आपकी ज़िंदगी में खामखा का एक जो ड्रामा का एलिमेंट है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग है, वो आपकी ज़िंदगी में जो है वो ज़्यादा हो। और अब इस महीने में जाके बिलाखिर आपका सफ़र शुरू हो रहा है जो कि उस मेलोड्रामेटिक आपको फेज़ में से निकाल के एक सूदिंग और काम स्पेस में लेके जाएगा। ये कार्ड जो है ना सिर्फ मेंटली बल्कि जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें ये इस कार्ड के साथ एक आपकी डेली रूटीन की जो तब्दीली है ना वो भी
एसोसिएटेड है। जैसे जॉब की नौइयत बदल सकती है। मसलन एक ही अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको उस एक पर्टिकुलर पोस्ट से हटा के किसी दूसरी पोस्ट पे लगा दिया जाता है, जिसके साथ उस मतलब एक तो रूटीन चेंज हो जाती है, थोड़ा ट्रैवलिंग टाइम इंक्रीज़ हो जाता है डेली बेसिस के ऊपर। लेकिन ये नहीं है कि बहुत शहर बदल गए, वैसे कुछ घंटों की जैसे इंक्रीमेंट जो है ना ट्रैवलिंग टाइम में वो हो जाती है। इसके नीचे जो कार्ड है वो 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 4 ऑफ सोर्ड्स जो है वो हीलिंग का कार्ड है, कॉन्टम्पलेशन का कार्ड है, थोड़ी देर के लिए दुनिया से अलहदा होके सोच विचार करने का कार्ड है। तो आपने बिलाखिर ये बात जब आपने डिसाइड कर लिया तो अब आप बेहतर पोजीशन में हैं, सुकून में हैं, और आपको ये बात इस बात का भी मौका मिल रहा है कि आप पिछले जो महीने या कुछ अरसे में जो होने वाली तब्दीलियां हैं या जो हालात हैं उनके बारे में सोच के नए फ़ैसले ले सकें। इसके फ़ौरन बाद जो है वो फूल का कार्ड है कि आपने डिसाइड कर लिया है कि ओके आई विल जंप अगेन फ्रॉम द क्लिफ, और आपने एक नई बिगिनिंग करने का सोचा है। ये नई बिगिनिंग ये भी हो सकता है कि जो प्रीवियसली आप काम कर रहे हो उसको छोड़ के कोई नया काम करना चाह रहे हो, या आपने अपना सोचने का अंदाज़ में कुछ तब्दीली लेकर आए हो, क्योंकि ये एक इंटायरली एक न्यू बिगिनिंग है ये। और आप इस कार्ड के साथ ये एसोसिएटेड है कि बाज़ जगह पे ये कार्ड जो है ये यूरेनस के साथ एसोसिएटेड है, और बाज़ जगह पे ये कार्ड जो है ये एरीज़ के साथ भी मुंसलिक है, कि आप एक नए सिरे से स्टार्ट लेना चाह रहे हो। लेकिन इस स्टार्ट में इंडिपेंडेंस और फ्रीडम का जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और लाइट हार्टेडनेस है इसके साथ। इस लाइट हार्टेडनेस की रीज़न जो है वो ये चॉइस है जो आपने की है, ठीक है। यू हैव चोज़न समथिंग, एक ऑप्शन को छोड़ के आपने कोई दूसरी ऑप्शन जो है वो इख्तियार कर ली है। 3 मुसलसल मेजर कहना है। मैजिशियन का कार्ड नेक्स्ट है जो कि मिडल ऑफ द मंथ को शो कर रहा है, और मैजिशियन जो है वो बहुत पावरफुल कार्ड है, नंबर 1 है इस कार्ड का। अगर हम न्यूमरोलॉजिकली देखें नंबर 1 है इस कार्ड का। और मैजिशियन जो है एक बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होता है, उसके पास बहुत एबिलिटी होती है, और आइडियाज़ बहुत होते हैं, और मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। मतलब एक तो ये कि आपको चीज़ सोचते हो, और फिर ये कि आप वो चीज़ करने की पोजीशन में भी होते हो। मतलब जिसको कहते हैं ना कि एक्शन भी आप ले सकते हो, थॉट प्रोसेस भी है आपके पास, आइडिया भी है। तो आप इस किस्म की स्ट्रॉन्ग जो है ना वो पोजीशन में मिडल ऑफ द मंथ अपने आप को महसूस करोगे, और लोगों की आपको सपोर्ट रहेगी। ये फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो सकती है, ये ह्यूमन सपोर्ट भी हो सकती है, ये डिवाइन सपोर्ट भी हो सकती है। और इस सपोर्ट के नतीजे में वो जो सारी कन्फ्यूजन्स हैं, या जो अपने आप को स्टक आप फील कर रहे हो और हॉस्टेज फील कर रहे हो हालात के हाथों, वो बिल आखिर आपको उसके बारे में क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड है इसके नीचे। आप बेसिकली जो आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आ सकती है, कोई इस तरह की, ये ऑनलाइन भी हो सकता है, तो कोई इस किस्म की इत्तला मिल सकती है, कोई इस किस्म की रियलिटी आपके सामने आ सकती है जो आपको इसमें से निकलने में मदद देगी, ठीक है। इससे पहले जो कार्ड्स चल रहे हैं वो भी ये बताते हैं कि आप बिलाखिर इस सूरत हाल में से निकल जाएंगे। स्टार्ट ऑफ द मंथ जब आपने अपना मूड चेंज किया है तो एंड ऑफ द मंथ तक आप इस सिचुएशन से निकल जाएंगे। कोई वाटर साइन आपके लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, कोई यंगर फायर साइन आ सकता है, और आगे से फिर ये कि मूवमेंट आपके ज़िंदगी में काफ़ी तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। ओके कैप्रिकॉर्न, लेट्स get few more cards from the Oracle Energy card deck. Okay जी, this is for Capricorn Sun Moon Rising for the month of October 2019. Please once more.
फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, ये सारी सिचुएशन जो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन और इस टाइप की है, ये आपके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से है। फाइनेंशियली आप जो है वो अंडर प्रेशर है इस टाइम पे। ओके, एक और कार्ड हम निकालते हैं। अच्छा, फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट तो है, लेकिन ये कि फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प भी आ रही है आपको मिडल ऑफ द मंथ या उसके बाद। अच्छा जी, एक और कार्ड हम इस पर ले लेते हैं यहाँ से कैप्रिकॉर्न के लिए। द वर्ल्ड कार्ड जो है ये 29 नंबर कार्ड है जी ये, ठीक है। मास्टर नंबर होता है ये भी न्यूमरोलॉजी में, और ये टैरो में भी वर्ल्ड का कार्ड एग्जिस्ट करता है, ये इसके इक्विवेलेंट ही है मायनी। इसमें इसका मतलब ये हो सकता है कि एक तो ये हो सकता है कि कोई एंडिंग हो और नई बिगिनिंग हो रही है, आपका लाइफ का एक साइकिल कंप्लीट होके तो नई बिगिनिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है। और एक इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप कहीं दूर मतलब अब्रॉड जो है वो जाने के आपके इम्कानात हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मल्टीपल, चूँकि जनरल रीडिंग है इसलिए कुछ भी स्पेसिफाई करना जो है वो मुश्किल होता है। तो इस तरह की 2-3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि एक चीज़ ख़त्म होकर नई चीज़ स्टार्ट हो रही है। साइकिल्स जो हैं लाइफ के, एक साइकिल कंप्लीट हो गया है, नया आपने उससे जो लेसन सीखने थे सीख लिए हैं, अब नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि अब्रॉड जाने का भी कुछ लोगों का सिलसिला बन सकता है, ऑल्दो कि आपको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं जिनके ऊपर आपको हेल्प भी मिल रही है। ओके जी, ये हैं जी अर्थ मैजिक ऑरेकल कार्ड्स। ओहो, अभी तो मैंने क्वेश्चन ही नहीं किया था। अच्छा जी, फॉर कैप्रिकॉर्न पीपल अक्टूबर 2019। डेजर्ट विजन क्वेस्ट, और दूसरा कार्ड है सेंचुरी केव। अच्छा जी, दोनों कार्ड्स जो हैं कमोबेश उसका एक ही जैसा मतलब है, और दोनों कार्ड्स जो हैं वो रेजोनेट करते हैं 4 ऑफ सोर्ड के साथ। आपको एक तरफ बैठ के प्लानिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है, और अपना विज़न जो है वो ब्रॉडन अप करने की ज़रूरत है, अपना होराइज़न जो है वो ब्रॉडन अप करने की ज़रूरत है। आपको एक बिगर पिक्चर जो है वो देखने की ज़रूरत है। छोटी छोटी चीज़ों की मतलब जो छोटी छोटी हर्डल्स कोई आ रही हैं उसके बारे में परेशान ना हो, और एक लार्जर जो स्केल के ऊपर पिक्चर है ना उसको देखें और उसके बारे में सोचें और उसके अकॉर्डिंगली प्लान करें। और दूसरा ये कार्ड जो है वो यही कह रहा है कि जो आपने सोचा है, जो आपके एक्सपीरियंस हैं, जो चीज़ें आपने पिछले कुछ अर्से के अंदर एक्सपीरियंस की हैं, उनको आप अपने फर्दर जो आपने आपका सर्कल ऑफ लाइफ है उसके अंदर जो है वो उसको इनकॉर्पोरेट करें। आपको वो सबक याद रखने हैं जो आपने पिछले 5 महीने में सीखे हैं। कुछ लोगों का डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड 5 महीने से भी पहले का चल रहा है, लेकिन बहरहाल चूँकि सैटर्न जो है वो तकरीबन 5-5.5 माह पहले जो है वो रेट्रोग्रेड मोशन में गया था, तो डेफिनेटली ये जो समर था ये मेजॉरिटी लोगों के लिए बहुत मुश्किल था। लोग अभी भी उसके अंदर मतलब अभी भी इस प्रॉब्लम में से पूरी तरह से ओवरकम नहीं हो सका है, और होपफुली कि अक्टूबर मिड के बाद जाके चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। सो अपना ट्राई टू ब्रॉडन अप योर होराइज़न, और जो एक्सपीरियंस आपने किए हैं या सीखे हैं या जो लर्निंग आपकी हुई है पिछले 4-5 माह में, उसको सामने रखते हुए अपना फर्दर प्लान जो है वो बनाएं आप। ठीक है जी, ओके जी, तो ये थी कैप्रिकॉर्न के लिए रीडिंग। आई होप यू विल लाइक दिस। थैंक यू सो मच।